गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विज्ञान कार्यपत्र 30 के इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। अपना प्रश्न एक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, जब प्रकाश किसी परावर्तन सतह पर टकराकर लौट आता है इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसका हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसके ये देख लें। जैसे कि ये अपना शीशा है, इधर से जैसे प्रकाश आता है इधर, तो यहाँ से टकरा करके सीधा परावर्तित होकर निकल जाता है। अर्थात इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से टकरा कर जो जाएगी, और ये अभिलंब है, ये हो गया अपना आपतन कोण, अर्थात इसके बीच का जो है ये आपतन कोण, और ये अभिलंब और इसके परावर्तित इसके बीच में है, इसको परावर्तित कोण कहते हैं। ये इस प्रकार से, अर्थात जब प्रकाश किसी परावर्तन सतह पर टकराकर लौट आता है, अर्थात इस प्रकार की इस परावर्तन किरण पर सतह पर लौट आता है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 2, एक उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा है, प्रतिबिंब निर्माण की किरण चित्र बनाइए। ये अपना देखो उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब है F2, प्रतिबिंब का अत्यधिक छोटा बिंदु होने के कारण छोटा आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी, अर्थात जब इस उत्तल लेंस पर पड़ती है तो इसका फोकस है जो एक जगह केंद्रित हो जाता है, और इससे आगे इसकी किरणें सब विपरीत उसमें चली जाती हैं। दूसरी बात है इसका, अर्थात सबका उत्तल लेंस पर सारा फोकस केंद्रित होकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाता है, जिसे उसे प्रतिबिंब का सारा उसका फोकस स्थित होने की वजह से यहाँ पर हम वो एक जगह केंद्रित हो जाता है। ये सारी चीज़ें। प्रश्न 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समतल दूर। प्रश्न 4, टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का किस कारण ऊपर उठा दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। क्योंकि देखो, हम जो देखते हैं विरल माध्यम में देखते हैं, और पानी में होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम में वो जो वस्तु है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। प्रश्न 5, नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम लिखिए एवं उक्त दोषयुक्त नेत्र के किरण चित्र बनाइए। देखो, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये विपरीत, नाम के बिल्कुल विपरीत है। निकट है तो निकट में साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि है तो दूर की साफ दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष ये है, इसमें निकट और दूर दोनों ही स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस समय बुढ़ापे की वजह से नसें शिथिल हो जाती है, जिस वजह से निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं। अब इसमें देखो, दीर्घ अर्थात दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र में देखो कि इसमें रेटिना अर्थात जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है, जिसकी वजह से अर्थात उसमें से क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। जबकि निकट दृष्टि तो उसमें निकट की वस्तु, क्योंकि रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से प्रतिबिंब पहले बनने की वजह से इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और इनका निवारण क्या है? इनको दूर करने के लिए, अर्थात दूरदृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस लगाना होगा, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लगाना होगा। ये अपने अगला प्रश्न 6,
एक वृद्ध व्यक्ति का नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो गया है। कौन से नेत्र रोग की संभावना है? मोतियाबिंद। प्रश्न 7, मैं निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता हूँ, लेकिन दूर की रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, तो मुझे कौन से लेंस का चश्मा लगेगा? दूर की रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष होता है। अर्थात दूर की रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो ये निकट दृष्टि दोष है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखेती। इसमें कौन सा लगेगा? इसमें निकट में, यह भी बताया था, उत्तल लेंस लगेगा। अवतल लेंस लगेगा, उत्तल इधर लगेगा, लेंस लगेगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।